नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक से। बहा सपर्शे सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि युत्सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनती सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तनंद तर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यानी कि जो पुरुष बाहर इस दुनिया के जो अंदर के जो विषय हैं, भांति भांति की चीजें हैं, उनके चक्र में नहीं फंसता, वह सात्विक आनंद जो सच्चा सही आनंद है, इन सब से बढ़ के जो सबसे ज्यादा आनंदमय चीज है उसको प्राप्त होता है। वह केवल परमात्मा के प्राप्ति के बाद ही अनुभव कर पाता है। ये ही संस्पर्शजा भोगो दुख योन्य एव ते आधन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। यानी कि जब हम इंद्रियों के सुख को भोगते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, परंतु यही जो सुख है वो आगे चल के दुख का कारण बनता है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन इंद्रियों के चक्कर में नहीं रमता, यानी कि इन इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ता। शवनोति हेव यह सोढुम प्रोव शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यानी कि जो इस शरीर का साधक है वह इस शरीर के नाश से पहले काम और क्रोध की भावना से जो उत्पन्न होने वाला वेग है उसे सहन कर ले, तो वही व्यक्ति पुरुष है, योगी है और वही सुखी रहेगा। योऽन्तः सुखोऽन्त्रा रामसत्थान्त जरयोतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं वरं भूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी अंतरात्मा में ही सुखी है, जो अपने इंद्रियों के भोगों में नहीं फंसा है, वही ज्ञानी है और वही पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्यय क्षीणकल्मषाः छिन्द्वेधायतात्मान सर्वभूतहिते रता। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसके सभी पाप नष्ट हो गए हों, जिसके सभी डाउट्स ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिए गए हों, जिसका मन सदैव परमात्मा में लगा रहे, ऐसा ही पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है। काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तेत विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा की परिपूर्ण है। यानी कि अगर आपने अपने अंदर से काम और क्रोध की भावना को छोड़ दिया है, यानी कि आप काम क्रोध से रहित हो गए हैं, अपने चित्त को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया है, उसके बाद आप अपने आप पर ब्रह्म परमात्मा के नजदीक होते चले जाएंगे। सप्रशान कृत्वा बहिर्वाहन सचशु सचेवांत्रे बहुर्वो प्राणापानो समो कृत्वा
वा नासाभयंत्रचारिणो बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए आपको बाहर के भोगों को छोड़कर अपनी आंखों को नाक के एकदम बीचों बीच लाकर अपने सांस पे ध्यान देना है। सांस को अंदर लेते हुए और सांस को बाहर छोड़ते हुए आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है, जिससे आप अपनी इंद्रियां और बुद्धि जीत लोगे। और ऐसा करना ही प्राणायाम है। और ऐसा करते रहने से आपको मोक्ष प्राणायाम यानी कि आपको मोक्ष मिल सकता है। इससे आप भय और क्रोध से भी रहित हो जाएंगे। उसके बाद आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला है, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यानी कि एक ऐसा पुरुष जो कि दयालु है, स्वार्थ रहित है, प्रेमी है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का भक्त ही है। यहाँ पर आप कृष्ण को शांति भी मान सकते हैं और शांति को कृष्ण ही, क्योंकि दोनों एक ही है। जिसमें ये सारी विशेषताएं हैं वह कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के भक्त को शांति अवश्य प्राप्त होती है। ये सभी तत्व जानकर, जैसे कि स्वार्थ, दयालु और प्रेम। और यहीं पे ही 5वां अध्याय हो जाता है समाप्त। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय से कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।